गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं SPN इंटर कॉलेज से अनुपम दीक्षित। आज मैं कक्षा 7 के बच्चों को संस्कृत का पाठ 14 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस पाठ का नाम है वीरांगना विश्पला। देखिए, विश्पला नाम की एक वीर स्त्री थी जो शत्रुओं से पुरुषों की भांति युद्ध करती थी। उसके बारे में इसमें बताया गया है, जैसा कि चित्र भी बना हुआ है। देखिए, युद्ध करते समय वो शत्रुओं के द्वारा घेर ली जाती है, यानी शत्रु उसको घेर लेते हैं, वो अकेली फंस जाती है और शत्रु क्या करते हैं, उसके दोनों पैर काट देते हैं। दोनों पैर कट जाते हैं, लेकिन वीरांगना विश्पला जो है अपनी हार नहीं मानती है। तब उसके इस उत्साह को देख करके उसके पति जो हैं क्या करते हैं कि अश्विनी कुमारों को बुलाते हैं और लोहे के पैर बनवा करके वीरांगना विश्पला के लगा देते हैं। वीरांगना इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वीरतापूर्ण कार्य करती थी, इसलिए वीरांगना कहा जाता है। विश्पला इनका नाम है। देखिए, वैदिक युगे कश्चित् खेलः इति नामना प्रसिद्धः राजा आसीत्। वैदिक युगे माने वैदिक काल में खेल के नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। सः क्रीडायाम अतीव कुशलः विशेषज्ञः च आसीत्। वे खेल में अत्यंत कुशल और जानकार थे। विशेषज्ञ माने जानकार थे। अतएव तस्य नाम खेलः इति आसीत्। अतः इसीलिए उनका नाम खेल था। तस्य पत्नी अतीव युद्ध निपुणा वीरांगना आसीत्। तस्य पत्नी माने उनकी पत्नी अत्यंत युद्ध में अत्यंत निपुण वीरांगना स्त्री थी। यस्या नाम विश्पला इति आसीत्, जिनका नाम विश्पला था। एकस्मिन् युद्धे सा युद्धम कुर्वन्ती शत्रुभिः परिवेष्टिता जाता। एक युद्ध में वे युद्ध करती हुई शत्रुओं के द्वारा परिवेष्टिता जाता माने घेर ली गई। तस्याः द्वौ अपि पादौ छिन्नौ, और उनके द्वौ अपि पादौ माने दोनों ही पैर छिन्नौ माने काट दिए। सा विकलांगी भवत्, इस प्रकार पैर कट जाने से वो विकलांग हो गई। परंतु वीरांगना विश्पला हतोत्साह न जाता, लेकिन वीरांगना विश्पला हतोत्साहित नहीं हुई, यानी उनके अंदर का जो उत्साह था वो समाप्त नहीं हुआ। तस्याः साहसं वीरताम् उत्साहं च दृष्ट्वा खेल राजस्य मार्गनिर्देशकः अगत्स्यः तस्याम् एव रात्रौ देवचिकित्सकौ अश्विनी कुमारौ आहूतवान्। तस्याः साहसं वीरताम् उत्साहं च दृष्ट्वा, उनके साहस वीरता और उत्साह को दृष्टवा माने देखकर, खेल राजस्य मार्ग निर्देशक, खेल राज के मार्ग निर्देशक अगत्स्य ने तस्याम एव रात्रौ, उसी रात को देव चिकित्सकौ अश्विनी कुमारौ आहूतवान, देव चिकित्सक अश्विनी कुमारों को बुलाया। आहूतवान माने बुलाकर लाए। तौ च विश्पलाये लौह निर्मितौ पादौ अकल्पयताम। तौ च माने उन दोनों ने, विश्पलाये माने विश्पला के लिए, लौह निर्मितौ पादौ च पादौ अकल्पयताम, लोहे से बने हुए पैरों की, अकल्पयताम माने रचना की, यानी उन दोनों ने विश्पला के लिए लोहे के बने हुए पैरों की रचना की, लोहे के पैर बनाए। साफ च वीरांगना ततः अतीव उत्साह युक्ता शत्रुभिः निहितं धनम जितवती। सा च वीरांगना, और उस वीरांगना ने, यानी जब लोहे के पैर लग गए उनके, तो उस वीरांगना ने अत्यंत उत्साह से युक्त होकर के शत्रुभिः निहितं धनम जितवती, शत्रुओं का सारा धन जीत लिया। इत्थम पर्वम विकलांगी अपि विश्पला वीरांगना लौहपाद सहायेन शत्रून् जित्वा तदीयं धनम आहृतवती। इत्थम पर्वम लिखा, इत्थम सर्वम होगा, यह सब होने के बाद भी विकलांगी यानी विकलांग हो जाने पर भी वीरांगना विश्पला ने लौहपाद सहायन, लोहे के पैरों के सहारे, शत्रून् जित्वा शत्रुओं को जीतकर तदीयम धनम आहृतवती, उनका धन हरण कर लिया। अतएव उक्तम, अतः कहा भी गया है कि क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। क्रिया सिद्धि माने कार्य की सिद्धि, सत्वे भवति माने शक्ति से होती है, अर्थात उत्साह से, यानी व्यक्ति के
अंदर जो उत्साह भरा होता है वो अगर उसका उत्साह मर जाता है तो कोई भी कार्य, चाहे जितने उपकरण साधन हमारे पास हों, कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। लेकिन कार्य की सिद्धि शक्ति से होती है, अत्यंत अधिक उपकरणों के द्वारा कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। इसके बाद आप क्या आते हैं शब्दार्थ। देखिए शब्दार्थ, पहला शब्द है वीरांगना माने वीर स्त्री, कुर्वंती माने करती हुई, परिवेष्टिता जाता माने घेर ली गई, छिन्नो माने कट गए, हतोत्साह माने उत्साह रहित, आहूतवान माने बुलाया, अकल्पयताम माने जोड़ दिया या फिर बना दिया, निर्हितम माने जमा किया हुआ, इत्थम माने इस प्रकार, आहृतवती माने ले गई, अतएवोक्तम माने इसलिए कहा गया है, सत्य माने पराक्रम में, उपकरण माने साधन में। इसके बाद है आपके उच्चारणम कुरु, उच्चारण कीजिए। पहला शब्द है कश्चित, विशेषज्ञश्च, वीरांगना, विष्पला, लौह निर्मितौ, अकल्पयताम, लौहपाद सहायेन, परिवेष्टिता जाता। इसके बाद आपके आती है एक्सरसाइज। प्रश्नोत्तर हैं, पहले एक वाक्यन उत्तरत, यानी एक शब्द वाले उत्तर नहीं है, एक वाक्य में ही उत्तर देना है कि विष्पला का आसीत, विष्पला कौन थी। विष्पला युद्ध निपुणा वीरांगना आसीत, विष्पला युद्ध में निपुण एक वीरांगना स्त्री थी। सा कस्य पत्नी आसीत, सा खेल राजस्य पत्नी आसीत। अगस्त्यः किम अकरोत्, अगस्त्यः देवचिकित्सकौ अश्विनी कुमारौ आहूतवान, अगस्त्य ने देवचिकित्सक अश्विनी कुमारों को बुलाया। युद्धे तस्याः किम अभवत्, युद्धे तस्याः दो अपि पादौ छिन्नौ अभवत्। उत्साहयुक्ता विष्पला किम अकरोत्, उत्साहयुक्ता विष्पला शत्रुभिः नीतं धनं जितवती। इसके बाद है संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद कीजिए। पहला शब्द है वीरांगना, वीर प्लस अंगना। इससे पहले मैंने बताया है कि संधि जो होती हैं, संधि युक्त शब्द जो दिए जाते हैं उनमें दो या दो से अधिक शब्द जुड़े होते हैं, यानी कोई सिंगल वर्ड अगर होता है तो उसका विच्छेद नहीं हो सकता। विच्छेद करना माने अलग करना। जब दो या दो से अधिक शब्द जुड़े होंगे उन्हीं का संधि विच्छेद होगा। और विच्छेद करने के बाद जब हम अलग अलग लिखते हैं, जितने भी शब्द जुड़े हैं उन शब्दों को जब हम अलग करके लिखेंगे तो उन अलग अलग शब्दों का भी स्पष्ट अर्थ होना चाहिए। अगर अर्थ नहीं स्पष्ट हो रहा है तो वो या तो संधि विच्छेद गलत हुआ है या तो आपने गलत किया है। वीरांगना, वीर प्लस अंगना। दूसरा है विकलांगी, विकल प्लस अंगी। तीसरा नोपकरणे, न उपकरणे, न प्लस उपकरणे। इसके बाद रिक्त स्थान आते हैं। पाठस्य आधारे रिक्त स्थानानि पूरयेत्। ये पाठ में से शब्द ढूंढने हैं कि कहाँ पर का सेंटेंस दिया गया है तो उसका कौन सा शब्द छूटा है वो ढूंढ करके लिखना है। देखिए, वैदिक युगे कश्चित डैश है राजा आसीत्, खेल नामना राजा आसीत्, तस्य पत्नी डैश है वीरांगना आसीत्, पत्नी के बाद तस्य पत्नी विष्पला, यहाँ पे विष्पला लिखेंगे। एकस्मिन् युद्धे सा युद्धम कुर्वन्ती शत्रुभिः परिवेष्टिता जाता। एकस्मिन् युद्धे सा युद्धम कुर्वन्ती शत्रुभिः परिवेष्टिता जाता। अब देखिए, इसके बाद है वीरांगना विष्पला डैश है न जाता, हतोत्साह न जाता। वीरांगना विष्पला हतोत्साह न जाता। इसके बाद हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत, हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। सह क्रीडा विषये अतीव कुशलः विशेषज्ञः च आसीत्। सह माने वह, क्रीडा विषय यानी खेल के विषय में अत्यंत कुशल और विशेषज्ञ थे। वे खेल के विषय में अत्यंत कुशल और विशेषज्ञ यानी जानकार थे।
तस्य पत्नी अतीव युद्ध निपुणा वीरांगना आसीत। उनकी पत्नी अत्यंत युद्ध निपुण वीरांगना थी। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। कार्य सिद्धि पराक्रम से होती है, अधिक उपकरणों से नहीं। संस्कृत भाषायाम अनुवादम करो। अब संस्कृत भाषा में आपको अनुवाद करने हैं। देखिए संस्कृत भाषा में अनुवाद करने हैं। देखिए क्या है पहला अनुवाद। विष्पला एक बार युद्ध में शत्रुओं के द्वारा घेर ली गई। एकदा विष्पला युद्धे शत्रुभिः परिवेष्टिता जाता। एकदा माने एक बार, विष्पला युद्धे माने युद्ध में, शत्रुओं के द्वारा माने शत्रुभिः, घेर ली गई माने परिवेष्टिता जाता। एक बार विष्पला शत्रुओं के द्वारा युद्ध में घेर ली गई। एकदा विष्पला युद्धे शत्रुभिः परिवेष्टिता जाता। सेकेंड है अश्विनी कुमारों ने लोहे के पैर लगा दिए। अश्विनी कुमारों ने, अश्विनी कुमारों लौह निर्मित उपादौ अकल्पयताम। थर्ड है उसने पुनः युद्ध किया तथा शत्रुओं को जीत लिया। सा पुनः युद्धम कृतवती शत्रून् जितवती च। उसने पुनः युद्ध किया तथा शत्रुओं को जीत लिया। सा पुनः युद्धम कृतवती शत्रून् जितवती च। यहीं पे आपका चैप्टर ये समाप्त हो गया है। थैंक यू क्लास।